क्या कोई सांप इंसान को पूरा निगल सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर भारत जैसे देशों में जहाँ बड़े बड़े अजगर भी पाए जाते हैं, आज तक ऐसा कोई रिकॉर्डेड मामला क्यों नहीं मिला? और ऐसा ना होने का पीछे भारत की जनसंख्या का क्या रोल है? चलिए आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले दुनिया भर में पाए जाने वाले सांपों में से लगभग सभी सांप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, मतलब वे इंसान को पूरा निगलने की क्षमता नहीं रखते हैं। असल में ये क्षमता केवल कुछ विशालकाय कंस्ट्रक्टर सांपों तक सीमित है। इसमें सबसे प्रमुख है रेटिकुलेटेड पाइथन, जो दुनिया का सबसे लंबा सांप है। इसकी औसत लंबाई लगभग 15 से 20 फीट होती है, जबकि अधिकतम लंबाई 25 से 30 फीट या इससे भी ज्यादा होती है। और इंसान को निगलने के सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड मामले इसी प्रजाति से जुड़े हैं। इसके बाद आता है ग्रीन एनाकोंडा, जो दुनिया का सबसे भारी सांप है। इसकी औसत लंबाई 15 से 20 फीट और अधिकतम लंबाई 25 से 29 फीट तक हो सकती है, जबकि इसका वजन 200 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। सैद्धांतिक रूप से यह इंसानों को निगलने में सक्षम है, लेकिन आज तक ग्रीन एनाकोंडा द्वारा किसी इंसान को पूरा निगलने का कोई व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत मामला नहीं मिला है। इसके बाद आता है अफ्रीकन रॉक पाइथन। इसकी औसत लंबाई 10 से 16 फीट और अधिकतम लगभग 20 से 24 फीट तक होती है। बच्चों और छोटे इंसानों पर इसके घातक हमलों के कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद है, लेकिन पूरे इंसान को निगलने के मामले बेहद दुर्लभ है। और इसके बाद आता है हमारे डुअर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला बर्मीज पाइथन। आमतौर पर बर्मीज पाइथन 12 से 16 फीट लंबा होता है और अधिकतम लगभग 20 से 23 फीट तक पहुंच सकता है। फिर भी इंसानों को निगलने की कंफर्म मामले लगभग ना के बराबर है। वहीं इंडियन रॉक पाइथन, जो भारत का सबसे बड़ा मूल निवासी अजगर है, औसतन 10 से 13 फीट लंबा और अधिकतम मामलों में लगभग 16 से 20 फीट तक हो सकता है। यह अपेक्षाकृत शांत स्वभाव का माना जाता है और सामान्य इंसानों से दूर रहने की कोशिश करता है। तो चलिए समझते हैं कि दुनिया में इंसानों को निगलने वाले कितने कंफर्म केस है। सबसे मजबूत और अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत मामले केवल कुछ ही है, जबकि कुछ शोधों और रिपोर्टों में इंडोनेशिया में पिछले लगभग 100 वर्षों के दौरान दर्जनों डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स का उल्लेख मिलता है। ज्यादातर मामले कहाँ हुए? इस सवाल का जवाब है इंडोनेशिया। दुनिया में इंसानों को निगलने की अधिकांश रिकॉर्डेड घटनाएं इंडोनेशिया के सुलावेसी, जाम्बी और आसपास के ग्रामीण इलाकों से सामने आई है, जहाँ बड़े आकार के रेटिकुलेटेड पाइथन पाए जाते हैं। प्रमुख मामलों में 2017 में अकबर सैलिब्यूरो, 2018 में वाटिवा, 2022 में जारहा, जहाँ 2024 में 3 मामले आए हैं जिनके नाम फरीडा, सिरियाटी, मुआरो जाम्बी तथा 2025 में सिड्राप की 66 वर्षीय महिला शामिल है। इन सभी मामलों में पीड़ित अकेले खेतों, बागानों या जंगलों के किनारे काम करते समय लापता हुए थे और बाद में उनका शव अजगर के पेट से बरामद किए गए। यही कारण है कि इंसान को पूरा निगलने वाले सांपों की घटनाएं दुनिया भर में अत्यंत दुर्लभ होने के बावजूद इंडोनेशिया में अपेक्षाकृत अधिक दर्ज है। इसके अलावा कुछ पुराने मामले 1927 और 2020 के आसपास भी दर्ज किए गए हैं। आखिर इंडोनेशिया में ही ज्यादा मामले क्यों? इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह, वहाँ दुनिया के सबसे बड़े रेटिकुलेटेड पाइथन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दूसरी वजह, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, पाम ऑयल और रबर के बागान। कई किसान अकेले खेतों में काम करते हैं और उनका सामना विशाल अजगरों से हो जाता है। यही कारण है कि इंडोनेशिया मानव अजगर संघर्ष का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में भी बड़े सांप पाए जाते हैं, लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। मुख्य भूमि भारत में बड़े आकार का प्रमुख अजगर इंडियन रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन है। इंडियन रॉक पाइथन की औसत लंबाई 10 से 13 फीट यानी 3 से 4 मीटर तक होती है, जबकि असाधारण रूप से बड़े नमूने 16 से 20 फीट तक पहुंच सकती है। यह अपेक्षाकृत सुस्त स्वभाव का माना जाता है और सामान्यतः इंसानों से दूर रहने की कोशिश करता है। वहीं बर्मीज पाइथन की औसत लंबाई 12 से 16 फीट यानी 3.5 से 5 मीटर तक होती है और बड़े नमूने 20 फीट या उससे अधिक हो सकती है। इनका वजन कई बार 80 से 100 किलोग्राम या उससे भी अधिक हो सकता है। यानी भारत में भी ऐसे विशाल अजगर मौजूद है जो आकार में बेहद प्रभावशाली है। तो क्या भारत में किसी इंसान को सांप ने निगला है? अब तक नहीं। भारत में किसी वयस्क या बच्चे को सांप द्वारा पूरा निगल लिए जाने का कोई व्यापक रूप से स्वीकार किया गया वैज्ञानिक रूप से सत्यापित और दस्तावेजीकृत मामला नहीं मिला है। हाँ, अजगरों द्वारा हमला, जकड़ लेना, बस्तियों में घुस आना, पालतू जानवरों को निगलना जैसी घटनाएं जरूर हुई है, लेकिन इंसान को पूरा निगलने का वेरीफाइड केस भारत में आज तक सामने नहीं आया है। क्या भारत की बड़ी आबादी भी इसका एक वजह है? काफी हद तक हाँ। भारत दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। यहाँ खेत, गांव, चाय बागान, जंगलों के किनारे लगभग हर जगह लोगों की आवाजाही रहती है। अगर कोई विशाल अजगर किसी व्यक्ति पर हमला भी करे तो अक्सर आसपास लोग मौजूद होते हैं और जल्दी मदद मिल जाती है। दूसरी ओर इंडोनेशिया के कई इलाकों में लोग घंटों अकेले खेतों या बागानों में काम करते हैं,
जिससे दुर्लभ लेकिन गंभीर घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि केवल जनसंख्या ही कारण नहीं है, एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि मुख्य भूमि भारत में रेटिकुलेटेड पाइथन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, जबकि इंसान को निगलने के अधिकांश रिकॉर्डेड मामले इसी प्रजाति से जुड़े हैं। भारत की अधिक जनसंख्या और लगातार मानवीय गतिविधि ऐसे दुर्लभ हमलों की संभावना को कम करने वाले कारकों में से एक हो सकती है। निष्कर्ष तो कुल मिलाकर हाँ, कुछ विशाल पाइथन इंसानों को निगल सकते हैं। इंसान को निगलने के सबसे अधिक रिकॉर्डेड मामले रेटिकुलेटेड पाइथन से जुड़े हैं। दुनिया के अधिकांश कन्फर्म्ड केसेस इंडोनेशिया से आई है। भारत में बड़े अजगर जरूर है, इंडियन रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन, लेकिन भारत में आज तक किसी इंसान को पूरा निगल लेने का कोई सत्यापित रिकॉर्ड मामला नहीं मिला है। और भारत की अधिक जनसंख्या तथा लोगों की लगातार मौजूदगी कई मामलों में एक अतिरिक्त सुरक्षा कारक भी साबित हो सकती है। यानी अजगर इंसान को निगल सकती है, यह पूरी तरह से मिथक नहीं है, लेकिन भारत में यह अभी तक एक रिकॉर्डेड वास्तविकता भी नहीं है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद।